गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं। ये 15th आपका चैप्टर है और कल मैंने 15th होमवर्क में एक्सरसाइज दी थी और एक पेपर भी दिया था असाइनमेंट, वो आपको करके अटैच करना होता है। आपको एक और बात बता दें, आप लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। अटेंडेंस 9 to 10 देना है। 9 से पहले वाली नहीं मानूंगा और 10 के बाद वाली नहीं मानूंगा। रेड वाले कॉलम में देंगे, पिंक वाले कॉलम में देंगे। जब मैं लिखता हूं डियर स्टूडेंट 11th पिंक मार्क योर अटेंडेंस हियर, वहां पर रेड वाले में मार्क करें, पिंक वाले में मार्क करें। उसके बाद हम आपको आज ये बता रहे हैं कि 525 पेज पर अगर आप लोगों के पास बुक हो तो यहां पर हम लोग थे और ये था sin 25 π/3 और पाई की वैल्यू थी 180 और ये 3 से डिवाइड होने के बाद ये 60 आ जाएगा और 25 की 60 में मल्टीप्लाई होगी तो 1500 आ जाएगा और 1500 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 into 90 plus 60, 16 into 90 plus 60, 16 into 90 plus 60। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? 16 तो इसने 90 पूरे किए और 60 डिग्री और 16 तो इसने 90 पूरे किए और 60 डिग्री और हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा दिया और ये √3/2 हो गया। ऐसे ही 10 - 16 π/3 अगर है तो 10 - थीटा -10 थीटा होता है। 10 16 π/3 π/3 60 हो गया। 16 into 60 960 हो गया। 960 को 90 से डिवाइड किया तो 10 into 90 plus 60 हो गया। 90 का मल्टीपल इवन है, 10 का 10 ही रहा। अब देखिए ये 10 into 90, ये 490 पूरे किए, ये 890 पूरे किए, फिर ये 990, फिर ये 1090 और 60 डिग्री और, यानी कि हम लोग पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये माइनस इसका चल रहा है, ये वाला माइनस, ये माइनस बाहर आया, इससे कोई मतलब नहीं है, ये ब्रैकेट मान लीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और 1060 की वैल्यू हो गई √3। ऐसी एक क्वेश्चन है कोसेक -1110, माइनस कोसेक 1110 हो गया और इसे लिख लिया 12 into 90 plus 30 माइनस कोसेक 30 आ गया, क्योंकि 12 into 90 ये पूरे हुए 12, ये 4 8 और 4 12 और 30 डिग्री और हम लोग पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होगा, सभी पॉजिटिव होते हैं और ये माइनस ऐसे ही चलने दीजिए। कोसेक का कोसेक ही रहेगा इवन की वजह से, तो कोसेक 30 और कोसेक 32 होता है, तो -2 आंसर आ गया। यहां तक तो सही है कि आप मेरी बात को समझे होंगे थोड़ा बहुत। अब मेरे पास बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं और वो ये हैं कि सर ऐसा, सर ये बात, सर वो बात, जो मैंने आपको पेपर दिया है होमवर्क का उसमें समस्या है। आज मैं आपको फिर होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ये उसी पेपर को आप कल तक मुझे जरूर दे दीजिए, संडे सुबह 10 बजे तक दे दीजिए तो मैं चेक कर लूं सबका। तो ये एक क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है कि 120 डिग्री साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 120 की वैल्यू निकालने के लिए तो 120 को 90 से डिवाइड करते हैं, 91 या 90 और ये हो गया 30 और ये हो गया 1 into 90 plus 30 और ये हो गया 90 का मल्टीपल आपका
ऑड, तो साइन का हो गया cos 30 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस हो गया, प्लस √3/2 आ गया। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जब पूछते हैं ये बात, इससा अगर ये होता तब, तो मेरे पास बहुत से लोगों ने फोन करके जब पूछा इस चीज को, तो मुझे आज के लेक्चर में यही बताना था। ये हो गया 90 और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे ये 2 बार तो सर जाता नहीं है, लेकिन ये मैंने जानबूझ के लिख दिया 2 × 90 - 60, 2 × 90 - 60, ये हो गया 90। 2 से मल्टीप्लाई 180 में 60 गया, 120 आ गया। 90 का मल्टीपल कितना हो गया? इवन। 90 का मल्टीपल इवन हो गया। इवन होने के बाद साइन का साइन ही रहेगा, ये हो गया साइन, और ये पूरा पोर्शन प्लस या माइनस पूरा चला जाएगा और ये 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों। और ये 60 डिग्री आ जाने के बाद आप देखिए ध्यान से, 2 तो ये 90 पूरे कर रहा था, 2 ये 90 पूरे कर रहा था, 2 ये 90 पूरे कर रहा था, 60 इसमें से माइनस हो गया, 60 इसमें से माइनस हो गया, एंगल यही रहा 120, बात वही है। और 120 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और ये √3/2। आपने ये माइनस है तो माइनस साइन भी खत्म, ये आपने निकाला, ये निकाला, दोनों आंसर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे, जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ है 3 × 90 प्लस थीटा, इसका मतलब है 3 तो ये 90 पूरे कर रहा था और इसमें थीटा ऐड हो गया। ये जो थीटा है ये हमेशा 90 से लेस माना जाएगा, लेस देन 90, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि इसको 90 से डिवाइड करा गया तब ये लिखा गया, तो जो रिमाइंडर है वो 90 से लेस ही होगा। अब ये आप नए बच्चे हैं, इस चीज में धीरे धीरे आपको अभी सिखा रहा हूं और बार बार आप वीडियो अपने आगे और पीछे करके देखिए, लेकिन बहुत सारी बातें ये बता रही हैं कि बहुत सारे लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो हमें पता चल जाता है। हम लगातार आप लोगों को फोन कर रहे हैं, इतना कहना पड़ रहा है, ध्यान रखिए इस बात को। अब क्या होगा, अगर 3 × 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये अपने 3 तो 90 पूरे कर रहा था, 3 तो ये 90 पूरे करता और इसमें से थीटा माइनस हो गया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह गया। अब जैसे 4 × 90 माइनस थीटा लिखा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, 4 तो 90 पूरे कर रहा था और थीटा माइनस हो गया तो फोर्थ में ही रह गया। लेकिन अगर 4 × 90 प्लस थीटा हो गया तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में गया और फर्स्ट में आ गया, फिर वापस वो फर्स्ट में माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बात भी मेरी आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं 15A में आपकी बुक में, और कल भी हमने आपको बताया था, जैसे एक्सरसाइज 15A का ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें ये दे रखा है cos थीटा = -√3/2 और थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो पहले आप साइन निकाल लें, जैसे कल हमने आपको दिया मैटर निकालने के लिए। अब जैसे फोर्थ में है, फोर्थ में यह दे रखा है sec थीटा = √2 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, अब sec आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो sec से हम देखिए क्या निकालेंगे। वी नो 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा, तो tan² थीटा = हो जाएगा sec² थीटा -1, then tan थीटा = ± √sec² थीटा -1, then थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा आपका हो जाएगा -sec² थीटा
-1 और ये माइनस सेक थीटा की वैल्यू √2, तो ये 2 हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा -1 tan थीटा, निगेटिव वैल्यू आएगी। अब आपने tan थीटा निकाल लिया, सेक थीटा पता है, सेक थीटा से आप कॉस निकाल सकते हैं, tan से आप कॉट निकाल सकते हैं, और आपको बताएं साइन थीटा इज इक्वल टू निकाला जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से डिवाइड और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। कॉस थीटा आपका इससे निकल के आ जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, tan थीटा ये आ गया। तो यहां पर आप tan थीटा की वैल्यू और ये cos थीटा की वैल्यू लगा दीजिए, sin थीटा आ गया। एक और मेरे पास तरीका है वो वाला जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। अब आज का जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो है 15A। अगर आप संडे तक तो पहले आप मेरा पेपर वाला असाइनमेंट जमा कर दीजिए, होमवर्क वाला सब लोग उसमें, उसके बाद आपको ये 15A करनी है जो बेहद इजी है। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।